हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिल्क फाइबर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऊल का प्रोडक्शन कैसे होता है और ये ऊल जो है किस किस जानवरों से मिलता है। जैसे कि याक हो गया, कैमल हो गया, लामा हो गया, अल्पका हो गया। इन सब जानवरों से ऊल की प्राप्ति होती थी। लेकिन सिल्क के बारे में क्या, सिल्क हम लोगों को किससे मिलता है। तो कहता है सिल्क फाइबर इज ऑल्सो एनिमल फाइबर, ये भी एनिमल फाइबर है ना, एनिमल से प्राप्त होता है। सिल्क वर्म स्पिन सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म क्या करता है, सिल्क फाइबर स्पिन करता है। रियरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को जो पालन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। कहता है आउटेंट सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर। इसी तरह अगर फिश को पालन किया जाता है तो वो जो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। और जब मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एपी कल्चर कहते हैं। तो यह अलग अलग तरीका है जिसके मतलब रियरिंग के आधार पर उसको नाम दिया गया है। कहता है फाइंड आउट फ्रॉम, आप अपने आंटी से या ग्रैंड मदर से या मदर से क्या कीजिए, सिल्क के क्लॉथ के बारे में पूछिए कि वह किस किस तरह का होता है और वहाँ से आप जानिए। इससे क्या होगा कि आप जो सिल्क के बारे में आगे सीखेंगे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। योर मदर आंट एंड ग्रैंड मदर से द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, जो उसके पास सिल्क साड़ी है। लिस्ट काइंड्स ऑफ सिल्क, और इससे आप क्या करें, सिल्क का काइंड यानी उसके प्रकार को लिखें, है ना, लिस्ट बनाएं। बिफोर वी डिस्कस, उससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें सिल्क के, सिल्क को ऑब्टेंड करने का तरीका, है ना, कैसे निकाला जाता है सिल्क, है ना। इट इज़ नेसेसरी टू नो, ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ के इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। कहता है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का जो लाइफ हिस्ट्री है, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, कौन देता है जो एग, कौन ले करता है, तो फीमेल सिल्क मॉथ करता है। फ्रॉम हुईच हैच लार्वा, और उसके बाद वो क्या बनता है, लार्वा बनता है। आर कॉल्ड कैटरपिलर, और वही कैटरपिलर कहलाता है। दे ग्रोन इन साइज, जब ये साइज में कैटरपिलर बड़ा हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है और वो क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। तो कहता है इट इज द वेब्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, वो खुद को होल्ड करने में, मान लीजिए वो पेड़ पे रहता है तो खुद को होल्ड करने के लिए क्या करता है, निर्माण करता है किस चीज़ का, तो वो निर्माण करता है स्विंग का। और साइड टू साइड वो क्या करता है, द फिगर ऑफ एट ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस मोमेंट के आधार पर हेड से कैटरपिलर क्या करता है, एक फाइबर को सेक्रेट करता है और वही फाइबर क्या करता है, सिल्क के रूप में बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे होता है कि ये मेल है, मेल सिल्क मॉथ है और इसमें अंतर होता है। देखिए थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, है ना, ये थोड़ा इससे बड़ा होता है फीमेल वाली, और यही क्या करती है कि इसको इससे सिल्क का उत्पादन होता है। उसके बाद ये देखिए कि मलबरी का पेड़ है, मलबरी के लिप पर ही ये सिल्क वर्म रहता है और बाद में ये कोकून बनता है। कोकून से कोकून विथ द डेवलपिंग मॉथ, कैसे इससे डेवलप होता है सिल्क मॉथ, है ना। तो ये देखिए उसका लाइफ हिस्ट्री। अब देखते हैं कि प्रोटीन, कहता है कि प्रोटीन का ही ये जो होता है सिल्क, वो क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन हुईच हार्डन, जब ये हार्ड हो जाता है तो एक्सपोजर टू एयर, एयर के एक्सपोजर में आके वो क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर बनता है। सुन कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इट सेल्फ, कैटरपिलर खुद को कवर करता है सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा में टर्न हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और ये जो कवरिंग होता है उसके ऊपर, इसी को कोकून बोलते हैं। और द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा, प्यूपा जो फिर से डेवलप हो जाता है, मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, उसके कोकून के अंदर जो मॉथ होता है फिर से डेवलप हो जाता है और सिल्क फाइबर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ, और उस सिल्क क्लॉथ, सिल्क सिल्क जो
का जो यूज किया जाता है फाइबर का, उसको सिल्क क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न, ये जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ द स्टील, यानी स्टील का थ्रेड लें और सिल्क का थ्रेड लें तो उतना मजबूत होता है। आप जान सकते हैं कि कितना मजबूत होता है ना। कहता है द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, कोकून से ऑब्टेन्ड किया जाता है। द सिल्क मॉथ, कहता है देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ, अब देखिए इसका वेराइटी भी अलग अलग होता है। विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखता है ना। कहता है यार्न एंड यार्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, इसका टेक्सचर अलग अलग होता है, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। कहता है 10 जो है टसार सिल्क जो है, टसार सिल्क हो गया या मोगा सिल्क हो गया या कोसा सिल्क हो गया, ईटीसी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पन, कोकून स्पन से किया जाता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ होता है। कहता है कि द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी, है ना, मोस्ट कॉमन सिल्क जो होता है वो क्या होता है, मलबरी सिल्क होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ द मॉथ, कोकून जो मिल मतलब सिल्क फाइबर जो मॉथ से, कोकून के मॉथ से मिलता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और लस्चर होता है, इलास्टिक होता है। लस्चर मतलब बहुत चमकीला होता है ना। कैन बी डाइड, अब उसको देखिए डाई भी किया जा सकता है अलग अलग तरह के कलर में, जिससे कि कलरफुल कपड़ा बनाया जा सके, समझ गए। अब कहता है क्या कि सेरी जो होता है, सेरी कल्चर ऑफ द सिल्क वर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यह बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क, ये बहुत सारे सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं ऑन अ कॉमर्शियल स्केल पर, कॉमर्शियल स्केल पर बहुत सारे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उससे सिल्क साड़ी बनता है और देश में भी उसको सेल किया जाता है। इसके अलावा भी वर्ल्ड के कई हिस्सों में भी भेजा जाता है, ठीक है। कहता है कि कलेक्ट द पीस ऑफ सिल्क, सिल्क का पीसेज आप कलेक्ट कीजिए और क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पेस्ट देम इनटू योर स्क्रैप बुक में आप उसको चिपकाइए। आप कहाँ से लाएंगे, वो टेलर जो है टेलर शॉप पे चले जाइए, उसके ढेर में जो कि वेस्ट कट ऑफ द पीसेज होता है, कपड़ा का जो वेस्ट हो जाता है वहाँ पे, उसमें से आप ढेर में से चुनिए सिल्क क्लॉथ और उसको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के सिल्क का टेक्सचर होता है और उसके बारे में आप अच्छा से जान पाएंगे। कहता है टेक द हेल्प ऑफ योर मदर, आप अपने माता, आंट और टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह का सिल्क है। कहता है मलबरी सिल्क और टसार सिल्क और ईरी सिल्क, मुगा सिल्क, ईटीसी, कंपेयर द टेक्सचर, और सबका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज, ये जो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज होता है विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जिसमें क्या कर दिया जाता है, सिंथेटिक फाइबर मिला दिया जाता है। ट्राई टू कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ्स, अलग अलग तरह के मॉथ्स का भी आप क्या कीजिए, पिक्चर कलेक्ट कीजिए। हुज, जिसका जो है कैटरपिलर प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, जो वेरियस टाइप ऑफ सिल्क देता है जिसका कैटरपिलर है ना, वो सारे कलेक्ट कीजिए। अब देखिए एक्टिविटी आप 3.6 देखेंगे, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, आप क्या कीजिए आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड ले लीजिए एंड प्योर सिल्क थ्रेड, और वो और एक प्योर सिल्क थ्रेड भी ले लीजिए। और कहता है बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और दोनों को जलाइए, केयरफुली जलाइए जिससे कि कोई हार्म ना हो जाए आपको। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस, आपको कोई डिफरेंस दिखता है। स्मेल व्हाइल बर्निंग नाउ, जब आप जलाएंगे तो उसका बर्न जब करेगा तो उसका स्मेल जो है। बर्न अ उलन फाइबर केयरफुली, उलन फाइबर को आप जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क और प्योर सिल्क, क्या इस सब के बर्निंग के बाद आपको जो स्मेल आएगा सबका एक ही स्मेल आएगा या अलग अलग आता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि रिमेंबर व्हेन
कोकून स्टेज इज रीच्ड, जब कोकून का स्टेज रीच्ड हो जाता है, अपने स्टेज पे पहुंच जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, उसके सिल्क मॉथ के आप लाइफ हिस्ट्री को जानने के लिए एक एक्टिविटी कीजिए। कहता है क्या कि 3.7 का कहता है फोटोकॉपी 3.9 के फिगर को फोटो कर लीजिए। कट आउट पिक्चर, पिक्चर को काट लीजिए। द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, जिसमें क्या दिखाया गया है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ दिखाया गया है। एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए। और क्या करना है, चैप्टर कार उसको क्या कार्डबोर्ड पर चिपका करके और चार्ट पेपर पर, और जंबल दैम, और उसको क्या कर दीजिए, जंबल कर दीजिए। एंड ट्राई टू अरेंज द स्टेज करेक्टली सीक्वेंस इन साइकिल, और उसको क्या कर दीजिए, मिला करके फिर से आप अरेंज करने का कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद कैटरपिलर, प्यूपा, इस तरह से उसको लाइफ स्पेन के हिसाब से उसका सजाइए कि मतलब पहले कौन आता है, बाद में कौन, उसके बाद कौन, और लास्ट में कौन। कहता है यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब, आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं उसके नीचे कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए कहता है क्या कि इन इंडिया, इंडिया में देखा जाए तो क्या होता है कि वुमेन सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन के जो काम में है, ज़्यादातर वोमेन इन्वॉल्व है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, चाहे वो सिल्क वर्म का पालन हो या रीलिंग, उसको रील बनाने का काम हो, फ्रॉम द कोकून, मतलब उसको ठीक से उसको साफ किया जाता है, रील बनाया जाता है। प्रोसेस ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फैब्रिक्स, उस रॉ मटेरियल को फैब्रिक्स के रूप में प्रोसेस करने की बात हो। बाय देयर इंटरप्राइज, कहता है दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी, वो क्या करती है, बहुत सारी औरतें नेशन के इकोनॉमी में काम आती है ना। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री चाइना को माना जाता है। इंडिया इज ऑल्सो अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री, और लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री में इंडिया भी अपना स्थान रखता है। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो वो चाइना है ना। कहता है कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क तक आने का जो पद्धति है वो कैसे कोकून से सिल्क बनाया जाता है। कहता है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ वी रियर्ड, इतना तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं सिल्क मॉथ का। उसके बाद क्या करते हैं कि अब देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का को कैसे रियर करते हैं, इसको कैसे पालन किया जाता है, इसको देखिए। कहता है क्या कि ए फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 ऑफ एग्स, या एक फीमेल सिल्क वर्म जो है वो क्या करता है 100 से ज़्यादा अंडा देती है, और टाइम एक बार में। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली, उसको अच्छा से स्टोर कर लिया जाता है, ऑफ द क्लोथ और पेपर, एंड सोल्ड टू द सिल्क वर्म फार्मर, और वो अंडा को क्या कर दिया जाता है, सिल्क वर्म फार्मर को दे दिया जाता है। द फार्मर क्या करता है, अब जैसे फार्मर क्या करता है कि देखिए फीमेल सिल्कवर्म था, यहाँ पर आप देखिए कि वो अंडा दी, इस अंडा को क्या कलेक्ट कर लिया गया और दे दिया गया। ये मलबरी का पेड़ इस तरह का होता है, ये इसका लार्वा है, देखिए इस तरह से। अब कहता है कि ये दे दिया जाता है किसको, फार्मर को। वो अंडा को अच्छा से रखता है। कीप एग अंडर द हाइजेनिक कंडीशन, उसका जो कंडीशन होता है, एंड अंडर द सुटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के मिलता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। एग एंड वार्म्ड, जब यह पूरी तरह से वार्म हो जाता है। अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा, के लिए सुटेबल टेम्परेचर हो जाता है। हैच फ्रॉम एग, एग से क्या हो जाता है, वो बाहर निकलता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री, ये ऐसा किया जाता है जब मलबरी ट्री बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ, जब उसका लीफ क्या हो, अच्छा फ्रेश लीफ दिया होता है, तब ऐसा किया जाता है। कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म, जिसको हम लोग कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहते हैं,
अब वो क्या करता है कि ईट डे नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली, वो क्या करता है मलबरी लीफ को खाता है और दिन रात अपना जो है अपना शरीर को ग्रो करता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द सिल्क। अब देखिए डिस्कवरी कैसे किया गया सिल्क का, इसके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कहता है कि द एब्स्ट्रैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी सिल्क इज परहैप्स अननोन, ये पता नहीं है मतलब किसके द्वारा और कब ये सिल्क वर्म को डिस्कवर किया गया। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड इम्प्रेस सी ल्यूंग ची ये कहते हैं वाज आस्क्ड बाय द इम्पेरर ऑफ द ह्वेंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लिप्स ऑफ मलबरी कहा जाता है क्या कि वो बोले क्या कि ये जो डैमेज हुआ मलबरी लिप इसका कारण क्या है। ग्रोइंग इन देयर गार्डन, जो मलबरी का पेड़ उसके गार्डन में उगा था तो उसी के कॉज को जानने के लिए कहा था। द इम्प्रेस द इम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म, उस पर वो देखी क्या कि एक उजला तरह का कीड़ा को देखी, वर्म को देखी, ईटिंग मलबरी लिप्स को खाते हुए। सी ऑल्सो नोटिस्ड, वो देखती है क्या देखती है कि दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून, वो कोकून का निर्माण कर रही है अराउंड देम, उसके चारों तरफ। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी, और वो जो है ना वो जो चाय पीते हुए उसको देख रही थी, उसके अंदर एक कोकून आकर के गिरती है। एंड टेंगल ऑफ द डेडिकेटेड थ्रेड स्प्रेड फ्रॉम द, वो जो कोकून के अंदर जो थ्रेड रहता है वो स्प्रेड हो गया उसके चाय में। एंड सिल्क इंडस्ट्री बिगेन, और इस तरह से क्या हो गया सिल्क इंडस्ट्री चाइना में बिगेन हुआ। एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर द 100 of ईयर्स, और वो क्या हो गया कि इसको अच्छा से रखा गया और 100 of ईयर्स को सेक्रेट रखा गया। और लेटर ऑन, बाद में जो है ट्रेड एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू द अदर कंट्रीज, बाद में शुरू में वो क्या किया छुपा करके रखा और धीरे धीरे लोग ट्रेडर्स और जो कंट्री है दूसरे कंट्री में इसको फैलाया गया है ना, समझ गया लोग। अब देखिए कहता है क्या कि लार्वा जो होता है आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू, लार्वा को कहाँ रखा जाता है क्लीन बैम्बू ट्रायल एलोंग द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लिप्स, उसको काट काट करके मलबरी लिप दिया जाता है जिससे कि वो खाए। और आफ्टर 20 से 25 दिन लगता है द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू द टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बो, बैम्बो के टीनी चैम्बर में घुस जाता है। एंड ट्राई टू स्पिन कोकून, और वहाँ पर वो कोकून बुनने लगता है। स्मॉल racks and twigs may be provided in the trays to which cocoon get attached, और उसमें कोकून अटैच्ड हो जाता है। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन कोकून इनसाइड व्हिच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, और इस तरह से क्या होता है कि कैटरपिलर क्या करता है कि कोकून में कन्वर्ट होता है और सिल्क मॉथ क्या करता है डेवलप करता है सिल्क फाइबर। ठीक है, अब कहता है कि प्रोसेसिंग सिल्क है ना, अब सिल्क का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। कहता है ए पाइल ऑफ कोकून, कोकून का ढेर ले लिया जाता है। यूजिंग ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, किस चीज़ के लिए तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। दिस कोकून आर केप्ट अंडर द सन, उसको धूप में रखा जाता है, उसको बॉयल किया जाता है और एक्सपोज टू स्ट्रीम, उसको स्ट्रीम में एक्सपोज किया जाता है। दिस सिल्क फाइबर, ये जो सिल्क फाइबर होता है उसको किया जाता है कि देखिए पहली का एक क्वेश्चन क्या है, पहली वांट टू नो, ये जानना चाहती कि इफ़ कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड ओवन इन द सेम मैनर, एक ही तरीके से बुना जाता है। तो देखिए उस धो करके उसको बाद बॉयल करके उसको सेपरेट आउट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, कोकून से जो वो थ्रेड को निकाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं रीलिंग बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। तो कोकून से जो सिल्क फाइबर को निकाला जाता है उसी को रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग इज डन
इन द स्पेशल मशीन, और ये रीलिंग की क्रिया स्पेशल मशीन के द्वारा होती है, विच इज अनवाइंड, जो क्या होता है, अनवाइंड होता है द थ्रेड ऑफ द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, ये जो थ्रेड मिलता है सिल्क फाइबर का कोकून से, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, और वही सिल्क फाइबर का इस्तेमाल सिल्क थ्रेड के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, विच आर ओवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वेवर्स, और जो बुनने वाले होते हैं सिल्क वेवर्स वो क्या करता है, इसी सिल्क थ्रेड से सिल्क का क्लॉथ का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि कोकून के बारे में जाने कि कोकून क्या होता है, फ्लीस क्या होता है, रीलिंग क्या होता है, स्कोरिंग क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, सिल्क मॉथ क्या होता है, सिल्क वर्म क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखे। इसके अलावा भी जो ऊल के प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को देख लिए। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ना है, और अगर फिर समझ में नहीं आए तो फिर वीडियो देखिए। इस तरह से आपके समझ में पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड so that they can also take benefit of this video. Please like and subscribe. Thank you for watching. Thanks a lot.